अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आइंदा वीडियोस में नमाज का तरीक़ा अमली तौर पर दिखाने का इरादा है। तो चूँकि नमाज के लिए वज़ू शर्त है, तो पहले वज़ू का तरीक़ा सीख लेते हैं। उसके बाद आइंदा वीडियोस में आप इंशाअल्लाह नमाज का तरीक़ा अमली तौर पर देखेंगे। सबसे पहले वज़ू करते वक्त हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू का आगाज़ करना है। फिर दोनों हथेलियों को 3 बार धुलना है। उसके बाद कुल्ली और नाक में पानी डालना है, उसको झाड़ना है। फिर 3 बार चेहरा धुलेंगे। फिर दाएं हाथ को हथेलियों समेत कोहनी तक 3 बार, इसी तरह से बायां हाथ। फिर सर का और कान का मसह करेंगे। फिर दायां पैर और बायां पैर टखने तक धुलेंगे 3-3 बार। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू शुरू करना है। तो बिस्मिल्लाह। मैं किसी वज़ू को 1 बार धुलूँ या 2 बार धुलूँ या 3 बार धुलूँ, मकसद सिखाना है। 1 बार अगर कोई शख्स धुलता है या 2 बार धुलता है तब भी उसका वज़ू सही होगा। लेकिन 3-3 बार धुलना ये अफ़ज़ल और अकमल तरीक़ा है। तो अफ़ज़ल और अकमल तरीक़े पर हमारा अमल होना चाहिए। 3 बार हथेली को धुलेंगे। उंगलियों के दरमियान खिलाल करना मसनून अमल है, उस पर भी अमल करना चाहिए हमें। अब हमने 3 बार हथेलियों को धुल लिया। इसके बाद हम कुल्ली करेंगे और एक ही चुल्लू से मुंह और नाक दोनों में पानी डालेंगे, इस तरह से। फिर बाएं हाथ से पानी जो है उसे झाड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाक से पानी को लगाते हैं। सिर्फ लगा लेना ये सही तरीक़ा नहीं है, बल्कि नाक में पानी डालकर थोड़ा सा खींचना चाहिए। ये दुरुस्त और सही तरीक़ा है। 3 बार करने के बाद फिर मुंह धुलेंगे। मुंह धुलते वक्त ठोड़ी से लेकर सर के अगले हिस्से तक, जहाँ से उमूमन बाल उगता है, और इस तरफ से कान से लेकर इस तरफ कान तक मुंह का हिस्सा है। तो मुंह धुलते वक्त इस हिस्से को हम धुलेंगे। इसी तरह से दाढ़ी में भी खिलाल करना मसनून अमल है। इस तरह कर लेंगे अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम हाथ धुलेंगे 3 बार। और हाथ धुलते वक्त हमें याद रखना चाहिए कि जो हथेलियां हैं इन्हें भी धोना ज़रूरी है। इससे पहले हमने हथेलियों को 3 बार धुला, वो सुन्नत पर अमल था। इस बार जब हाथ धुलेंगे हम, तो हथेलियों का धुलना वाजिब और ज़रूरी है, बल्कि ये फ़र्ज़ है। तो बाज़ लोगों का जो अमल होता है कि सिर्फ कलाई से लेकर कोहनी तक जो धुलते हैं वो गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और धुलते वक्त कोहनी जो है वो वज़ू में आ जाए, वज़ू में दाखिल है, तो कोहनी को ज़रूर धुलना चाहिए। मुबालगा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तक धुलें। हाँ, कोहनी जो है, कोहनी वो
दाखिल है तो उसे दाखिल करना चाहिए वज़ू करते वक्त। इसी तरह बाएं हाथ को 3 बार धुलेंगे उंगलियां समेत। उसके बाद हम सर का मसह करेंगे। सर का मसह जो सर का अगला हिस्सा है जहाँ से बाल उगता है वहाँ से ये जो गुद्दी का हिस्सा है वहाँ तक करेंगे। और सर और कान का मसह करते वक्त हम सिर्फ एक बार पानी लेंगे। कान का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको शहादत की उंगली से मसह करेंगे, उसका मसह करेंगे। और का ये जो अंगूठा है उससे कान के बाहरी हिस्सा का मसह करेंगे। इस तरह से करके ऐसे करेंगे आप। फिर वापस लाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। फिर कान की अंदरूनी हिस्से का जो मसह होगा इस तरह आप घुमाकर शहादत की उंगली से, फिर अंगूठे से बाहर का जो कान का हिस्सा है उस पर मसह करेंगे। उसके बाद पैर को धुलेंगे। पैर को भी 3 बार धुलना है। पैर धुलते वक्त भी हमें सुन्नत पर अमल करते हुए ये जो उंगलियां हैं पैर की इनके दरमियान फिलहाल करना चाहिए। फिर 3 बार क्या कहते हैं और ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ये जो पैर का पिछला हिस्सा जिसे हम एड़ी कहते हैं वो छोड़ देते हैं जल्दबाजी में, तो उसका हमें ध्यान देना चाहिए। ये है वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा। ये नबवी तरीक़ा है। इन आज़ा को 3 बार धुलना अफसल और अकमल है। अगर कोई शख्स आज़ाए वज़ू को एक बार धुलता है तो उसका वज़ू सही होगा, बल्कि काफ़ी होगा। और 2 बार धुल लेता है तब भी काफ़ी होगा। लेकिन चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी अक्सर अमल जो होता था 3 बार धुलने का होता था, तो 3 बार धुलना ज़्यादा अफजल और अकमल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।